हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ओके, आज का ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो मेरा ये अपना निजी अनुभव रहा है कि बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर मिरर के न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे या फिर गलतियाँ हो जा रही हैं। तो इस वीडियो को आप एकदम एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, इत्मीनान से देखना है और इसको देखने के बाद न्यूमेरिकल आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो खूब अच्छे से सीखना है, खूब अच्छे से सीखना है कैसे अप्रोच, वर्ड में क्या लिखा गया है, वर्ड में लिखे जाने का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को हम लोग कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जरा सा क्वेश्चन। अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर। मिरर कैसा है? स्फेरिकल। देखिए कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जरा समझिएगा। ठीक है, और इन बातों को सोच कर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और बनेगा बड़े प्यार से। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर द साइज ऑफ इमेज ऑफ फेस इज ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी आदमी स्फेरिकल मिरर में अपने फेस को देखता है तो उसका फेस नॉर्मली जब वो देखेगा तो क्या उल्टा देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा। तो जैसे कि यहाँ सर है तो इमेज में भी यहाँ सर होना चाहिए, यहाँ पे नोज है तो यहाँ पे नोज होना चाहिए। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ से मिला इशारा कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना? 2। अब बोलो सर कैसे? तो आपके सामने द साइज ऑफ इमेज ऑफ फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज ऑफ हिज फेस। ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि साइज ऑफ इमेज by size of object will be equal to 2। और ये मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा है? -v/u। तो -v/u will be equal to 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ द फेस इज ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो मिरर से फेस 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो u will be equal to कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये भी बात सच है। देन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तो आपको ये r चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमने यूज़ कर लिया, एक फॉर्मूला आप यूज़ करें। कौन सा? मिरर फार्मूला। क्या होता है आपको पता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक है, आइए सीखते हैं। अच्छा, कहीं पर कुछ फोकल लेंथ वगैरह दिया हुआ है? अच्छा, फोकल लेंथ तो खैर नहीं दिया हुआ रहेगा चूँकि r चाहिए ही। तो आइए 1/v + 1/u will be equal to 1/f। राइट, तो चलिए v इक्वल टू कितना? -2u। तो v will be equal to -2u + 1/u will be equal to 1/f। ओके, तो अब देखिए ये आप अब इसके आगे सोचिए। 1/u + 1/-2u कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2u will be equal to 1/f। साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिए। u इक्वल्स टू कितना है? u इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो हेयर 1/2 और ये मिरर के पीछे है तो u will be equal to कितना? -20, दैट will be equal to 1/f। तो ये कितना हो गया? 40 will be equal to 1/f। and this focal length, आगे देखिए, f will be equal to r/2, right? therefore r will be equal to 2f, right? तो r will be equal to 2 and to focal length -40। तो r इक्वल टू कितना हो गया? -80। अब मामला सेंटीमीटर में है तो किस में हो गया? सेंटीमीटर में। तो रेडियस का नेगेटिव आना क्या शो करता है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। Hence mirror is concave। Hence mirror is concave। आई ना बात समझ में? कितनी आसानी से बना ये। तो इन बातों को सिखाने के पहले एक बात तो और आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे कहा जाए, जितने भी न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस किए जाएंगे लगभग सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। अप्रोच में किन किन बातों का ध्यान रखना है आइए एक बार फिर से देखिए। अ पर्सन लुक्स स्फेरिकल मिरर, कौन सा है हम लोग को नहीं पता, इसीलिए अपने मन से r नेगेटिव है कि r पॉजिटिव है ये सोचना गलत बात है। ठीक है, उसके बाद द फेस
देखिए द साइज ऑफ इमेज हिज फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज। यहाँ पहले एक दो गेस करना होता है। क्या कोई भी आदमी चाहेगा कि उसका फेस उल्टा बने? वो चाहता ही है कि भाई मिरर जो है वो ऐसा हो कि एकदम उसमें वो सीधा इमेज बने, ठीक है। इसीलिए हमने मैग्नीफिकेशन के नाम पे कितना रख लिया 2, और इसका ताल्लुक किससे है? साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 2। उसके आगे उसने कहा कि फेस को रखा गया है 20 cm पे, u इक्वल टू 20, राइट। हमें r चाहिए। फोकल लेंथ अगर मालूम होता तो f इक्वल टू r/2, राइट। तो उसके लिए हमने मिरर फॉर्मूला लगाया और v के बदले में हमने पुट कर दिया -2u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/u माइनस 1/2u विल बी इक्वल टू 1/f। हमने u के वैल्यू को सोल्व किया -20। अब बोलो सर वो कैसे? तो सपोज मिरर में देखना है, तो मिरर अगर सपोज ऐसा है तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर रहा होगा, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो लेंथ नेगेटिव तो होता नहीं है, साइन ये शो करता है कि मिरर के इस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा एज्यूम किया गया, ठीक। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी मिली? -40। देन r विल बी इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। ओके ना, आगे ना बात समझ में? मज़ा आया? आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए एक और छोटा सा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। अ पॉइंट इज प्लेस्ड, सीखना है अच्छे से। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मिरर कैसा हो गया? कॉनकेव। सीखते चलिएगा, मिरर कैसा हो गया? कॉनकेव, और 60 cm पे रखा गया है। तो हम लोग कैसे समझेंगे? u विल बी इक्वल टू -60 cm। मिरर कैसा है? कॉनकेव। तो हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लें, राइट। उसके आगे लिखा गया है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इसका इमेज कहाँ बनेगा, राइट। अच्छा, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी पुट कर देना है कितना भाई? 10 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगा? आसान है ना। देखिए 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। ओके यहाँ तक? तो v तो हमें नहीं पता, u विल बी इक्वल टू कितना? -60। और इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? सेंटर इस साइड, तो फोकल लेंथ बेसी साइड। तो अगर ये डिस्टेंस नेगेटिव की ओर है तो वो भी नेगेटिव ही होगा। तो ये हो गया फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितना? -1/10। ओके, अब हम लोग v को सोल्व कर लेंगे ना, तो ये बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/60 माइनस 1/10, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - 6 तो कितना हो जाएगा? -5/60। देन v विल बी इक्वल टू 60/-5, तो v विल बी इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ओके, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बन गया, राइट। तो ये बात हम लोगों ने सीख ली। अब डायग्राम अगर बनाना हो, कोई कह दे कि सर डायग्राम से जरा सा सिखा दीजिए, तो देखिए फोकल लेंथ कितना? 10। तो फोकल लेंथ को ऐसे दिखा दिए 10, ठीक। ऑब्जेक्ट तो काफ़ी दूरी पे था 60 सेंटीमीटर, तो वो काफ़ी दूरी पे था से इस तरह से, ठीक। ये कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये जैसे आप c कह लीजिए। तो इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई दिया? -12 पे। तो इसका मतलब अगर ये 10 है तो थोड़ा सा और इस साइड यहाँ पे, तो ये ऐसे दिखा दीजिएगा। ये ऐसा था, जितने एंगल से आया था उतने एंगल से रिटर्न होगा, ये आने वाला बीम और ये जाने वाला बीम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ये था ऐसे 10 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा ऐसे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आई हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए एक बात और, इधर देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm, आप बताइए, आप सोचिए गौर से, ये किस में है भाई? सेंटीमीटर में, और आपने शिफ्ट कितना कराया है? 1 mm। तो यहाँ पर हम लोग एरर वाला जो फॉर्मूला होता है dv/du का जो होता है ना फॉर्मूला, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। आइए हम लोग उसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ देखिए, हम लोगों ने सीखा था 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f, सीखा है। तो सबसे पहले ना इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो -1/v² dv/du माइनस 1/u² इक्वल्स टू 0। आप सोच ये रहे होंगे कि सर अचानक से आपने क्या कर दिया। तो देखिए, ये हो गया शिफ्टिंग इन ऑब्जेक्ट, ये हो गया शिफ्टिंग इन इमेज। तो हमें तो यही दोनों का रिलेशन चाहिए, हाँ या ना? चाहिए ना। तो ये देखिए dv/du विल बी इक्वल टू
1/u² विथ माइनस साइन इंटू v²। यहाँ तक बात सही है। अब इसके आगे देखिए, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल हो उसी से काम करना चाहिए। तो वो कहने का मेरा इशारा ये है कि आपको समझना चाहिए। देखिए 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। तो 1/v विल बी इक्वल टू u माइनस f बाय u इंटू f, ओके। तो v विल बी इक्वल टू u इंटू f बाय u माइनस f, राइट। तो ये देखिए यहाँ से v बाई u, देयरफॉर v बाई u विल बी इक्वल टू f बाई u माइनस f, राइट। तो आप देखिएगा यहाँ इसके आगे dv बाई du विल बी इक्वल टू माइनस साइन v अपॉन u, तो f अपॉन u माइनस f होल स्क्वायर। ये भी ठीक है। तो टर्म कितना हो गया माइनस। अब सब कुछ तो आपके सामने है। फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक। u माइनस f, u कितना है 60 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी 60 सेंटीमीटर, माइनस फोकल लेंथ कितना है भाई, फोकल लेंथ ये हो गया ऐसे 10, राइट। तो ये हो गया माइनस ये देखिए 10 और ये कितना ऐसे 50, ये कैंसिल। तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा -1 बाई, ये ऐसे स्क्वायर जा रहा था तो -1/25, राइट। तो ये देखिए dv विल बी इक्वल टू du इंटू -1/25, राइट। तो ये मामला है, ठीक है। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन क्या शो करता है कि अगर आपका शिफ्टिंग आगे होगा तो इमेज का शिफ्टिंग पीछे होगा। यहाँ तक बात सही है। और वो du है कितना आपके सामने 1 mm, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, देयरफॉर dv विल बी इक्वल टू 1 mm इंटू कितना 1/25 विथ माइनस साइन। तो माइनस साइन के बारे में हमने बताया कि माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ यही शो करता है कि ये पीछे। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए तो 1 mm का मतलब कितना हो गया, खैर mm में रहने दीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट 1 mm शिफ्ट करेगा तो 1 mm/25 ये शिफ्ट करेगा पीछे, ओके। तो हम लोग सोचते हैं इसी तरह से, आई ना बात समझ में। तो बस ऐसे ही सोचते हैं। तो ये तो खैर आपको बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। और उसके लिए संभव अगर हो तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। dv अपॉन du विल बी इक्वल टू माइनस v²/u²। और बाकी फार्मूला जैसे जैसे आया, चूँकि हमको v कैलकुलेट करना था तो हम लोगों ने बाकायदा पहले v बनाया, v/u f/u माइनस f। देख रहे हैं ना, आया समझ में, बढ़े आगे। चलिए एक और बड़ा क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन देखिए क्या है। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है और एक प्लेन मिरर है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले एक कॉनकेव मिरर, ध्यान देना हमने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया है, जल्दी में सवाल बन जाए इसके लिए ये। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना फिगर बनना, फिगर सही बने, ठीक है। अप्रोच फिर सही होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात है प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। इसका मतलब 2 मिरर है, प्लेन भी है और कॉनकेव भी है। तो देखिए इस तरह से ये हो गया कॉनकेव और एक प्लेन मिरर है। तो आप बताइए क्या प्लेन मिरर को इधर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई प्लेन मिरर है तो लाइट जाना चाहिए ना उस पर, सिल्वर्ड पोर्शन लाइट को क्रॉस करने देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आप ऐसा सोचिएगा कि प्लेन मिरर कहीं होगा तो इधर ही होगा, से इस तरह से। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ ये ऐसे हो गया 50 सेंटीमीटर, सही है। फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 16 है। फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात सही है, ठीक है। वेयर शुड अ शॉर्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स एंड फेसिंग बोथ द मिरर्स सो दैट। आप देखिए ये देखिए फेसिंग बोथ द मिरर्स और ये लिखा हुआ है शॉर्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर शॉर्ट ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग ऐसे डॉट डाल देते, लेकिन शॉर्ट बोला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहीं रहा होगा तो हम लोग उसको इस तरह से ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फेसिंग बोथ द मिरर्स, ये इसको भी फेस करे और ये इसको भी फेस करे। यहाँ तक बात सही है।
फेसिंग बोथ मिरर सो दैट इट्स वर्चुअल इमेज इन द प्लेन मिरर। तो इसका वर्चुअल इमेज तो ऐसे ही बनेगा, देखिए इट्स वर्चुअल इमेज इन द प्लेन मिरर। हमने प्लेन मिरर में सीखा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही इमेज डिस्टेंस होता है, राइट। तो अगर ये जितना लेंथ होगा ये भी लेंथ उतना ही होगा। खैर आगे बढ़िए। सो दैट इट्स वर्चुअल इमेज इन द प्लेन मिरर कंसाइड्स विद द रियल इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर। रियल इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर। अब सोचिए यहाँ देखिए, रियल इमेज इन कॉन्केव मिरर। रियल वर्ड का मतलब समझते हैं ना, रियल का मतलब हो गया जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बने, और कंसाइड करे। कंसाइड करने का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये इमेज बना है वहीं पर इसका इमेज भी बनाए ये मिरर, राइट। तो ये हम लोग इस तरह से ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लिया, राइट। ओके, उसके बाद देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द टू इमेजेस। रेशियो ऑफ साइज ऑफ टू इमेजेस मतलब कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ आपको ये चाहिए, ठीक है। तो देखिए सो दैट इट्स वर्चुअल इमेज इन द प्लेन मिरर कंसाइड्स विद द रियल इमेज इन कॉन्केव मिरर। तो रियल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, रियल बनेगा तो उल्टा ही बनेगा ना। अब जैसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं कि कैसा बनेगा, आप ये तो समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज प्लेन मिरर ऐसे बनाएगा, लेकिन ये कैसे करेंगे पता कि इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये मिरर उल्टा ही बनाएगा। मैथमेटिक्स आपको बताएगा। अगर हाइट ऑफ इमेज माइनस साइन का आ गया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि उल्टा बनेगा, तो हम लोग वेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंसाइड करें तो ये तो कन्फर्म है ना कि जहाँ पर ये मिरर इसका इमेज बनाएगा उसी पॉइंट पर वो मिरर भी इसका इमेज बनाएगा। तो हम लोग पहले इसको समझें, ठीक है। डिमांड क्वेश्चन है क्या था, तो साइज ऑफ इमेजेस का डिमांड था ही। उसके पहले देखिए बी प्लेस्ड वेयर शुड अ शॉर्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स। कहाँ पे रखा जाए? तो देखिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, चलिए मान के चलिए कि ये लेंथ ऐसे x है, कोई दिक्कत? ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके लिए, अगर ये लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 50 माइनस x सेंटीमीटर, यस और नो। तो चलिए अब बनाते हैं, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी h, राइट। तो चलिए ये ऐसे हो गया, ऐसे O कह देते हैं, ऐसे इसको एक I कहा जाए, ये पॉइंट ऐसे हो गया A और ये पॉइंट ऐसे हो गया A डैश, ठीक है। तो अब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला। किसके लिए? कॉन्केव के लिए। U कैसा होगा? निगेटिव होगा। फोकल लेंथ कैसा होगा? निगेटिव होगा। V कैसा होगा? वो भी निगेटिव होगा। तो चलिए U will be equal to for concave mirror, for concave mirror। सोचना है अच्छे से, फिगर हमने बनाया लगभग। चलिए फॉर कॉन्केव मिरर U will be equal to निगेटिव में 50 माइनस x, राइट। ये हमने देख लिया। V में देखिए ये होल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 50 प्लस x, तो भी निगेटिव में ही, चूँकि इमेज तो पीछे ही बना है, कंसाइड किया है ये तो ठीक है ना। तो ये हो गया 50 प्लस x फोकल लेंथ, ये अच्छे से पता है। फोकल लेंथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सेंटर इधर है तो इसका फोकल लेंथ भी इधर ही होगा। तो f विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो माइनस 16 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा सेंटीमीटर, ये ऐसा सेंटीमीटर और ये ऐसा सेंटीमीटर, यहाँ तक आ गए। इसके आगे now using mirror formula, ये तो अलजेब्रा हो गया ना, सॉल्व कर लेंगे। now using mirror formula आइए क्या है फार्मूला में? 1 by v plus 1 by u will be equal to 1 by f, yes or no। तो 1 upon v, चलिए माइनस 50 प्लस x प्लस 1 by u, u कितना माइनस 50 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ कितना माइनस 16, माइनस 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 कैंसिल कर दिया जाए, इसके आगे बढ़ाइए 1 बाई 50 प्लस एक्स, 1 प्लस 50 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई 16, ये भी ठीक है। तो ये हो गया 50 माइनस एक्स 50 प्लस एक्स बाई 50 प्लस एक्स
इंटू 50 माइनस एक्स बाई 1/16, राइट। तो यहाँ से हम एक्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो अब देखिए ये सब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 16 ये 100 इंटू 1600 ये ऐसे, और ये 50 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1600 विल बी इक्वल टू 2500 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900, देन एक्स विल बी इक्वल टू 30 cm, राइट। तो एक्स कितना आ गया, इसका रूट करेंगे तो कितना आ गया 30 cm। तो ये तो मालूम हो गया ना। अब जरा देखिए हाइट ऑफ इमेज, आइए एक्स की वैल्यू कितनी 30, तो हम लोग अब चेक करें हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस v बाई यू, ओके ना। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, अब ये सोच आप ये रहेंगे सर आप ये कर क्यों रहे हैं, तो उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि ये निगेटिव ही क्यों होगा। तो मेरा एक अनुमान था, चलिए हम लोग उसको चेक ही कर लेते हैं। अगर हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आ जाएगा तो बात हम लोग सही सोच रहे हैं। देखिए हाइट ऑफ इमेज विल बी बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, चलिए माइनस भी, तो माइनस भी कितना था भाई, तो भी था माइनस 50 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 50 प्लस एक्स। तो ये तो ऐसे था ही भी माइनस 50 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी मिली 30, ओके। यू की वैल्यू कितनी माइनस 50 माइनस एक्स, तो माइनस 50 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 30, ऐसा, ओके। माइनस माइनस प्लस, ये टर्म क्या हो गया माइनस। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है प्लस एच है इंटू विथ माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा भाई 80/20, राइट। तो ये 4 टाइम, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज आप बताइए निगेटिव आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये हो गया -4h, ठीक। अब लास्ट जरा देख लीजिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द 2 इमेजेस। तो देखिए 2 इमेजेस, तो एक तो हो गया जैसे कि IA, नाउ IA लेंथ की बात हो रही है, IA अपॉन IA डैश। तो अगर ये h है तो ये भी कितना होगा h, तो ये ऐसे हो गया h बाई लेंथ की बात हो रही है कितना 4h, ठीक है। उल्टा बनेगा, हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो h से h कैंसिल, तो IA बाई IA डैश विल बी इक्वल टू 1/4, ओके ना। बस तो ऐसे ही बनाते हैं। तो ये इस तरह से हम सोचते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं। आई बात समझ में। और ये लिखा हुआ रहेगा बोर्ड पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसी से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से हम लोग बनाएंगे भी, ओके। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन बढ़िया है। देखिए है क्या, 2 कॉनकेव मिरर्स आर प्लेस्ड, देखिए 2 कॉनकेव मिरर है, ठीक। 2 कॉनकेव मिरर्स आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट, आर फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे डिस्कस, देखिए कॉनकेव मिरर का मतलब तो एक तो हो गया इस तरह से कहीं होना चाहिए, देखिए ऐसे, एक तो ऐसे होना चाहिए और दूसरा कहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक। और प्रिंसिपल एक्सेस कंसाइड करा देते हैं, क्लियर हुआ। देखिए तो 2 कॉनकेव मिरर्स आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट एंड आर फेसिंग ईच अदर। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में रखा जाएगा तो इसके लिए ये भी कॉनकेव, इसके लिए भी कॉनकेव, और साइन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें आएगा। जरा सीखिएगा अच्छे से, कौन साइन नेगेटिव कौन साइन पॉजिटिव है, ये सब बात मन से सीखना है। तो देखिए ये लेंथ दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन देम एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसी को फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कह देते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 12 cm। वो जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह है, लिखा हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे यहाँ पर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये अगर 40 है, ये 40 हो ही गया तो बाकी ये 28 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये लेंथ ऐसे हो गया 28 cm, ओके।
यहाँ तक। द अदर मिरर हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है भाई 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन को सीखिए अच्छे से। और इसमें क्या होता है ना कि अगर फिगर बना हुआ है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और फिगर बना हुआ नहीं होता है तो फिगर बनाना पड़ता है। तो अभी आपको वही सिखाया जा रहा है, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल आज सिखाए जाएंगे, पक्का मेरा यकीन है कि स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपको समझ में आता है, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, फिगर सही बनेगा, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि वो आपसे नहीं बनेगा। यही इतना तो फॉर्मूला है, और तो कुछ है नहीं, राइट। ओके ना। तो यहाँ देखिए, तो 28 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, द अदर मिरर फाइंड द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एट द मिरर नियर टू द ऑब्जेक्ट। उस मिरर से पहला रिफ्लेक्शन होना चाहिए जहाँ से ऑब्जेक्ट नज़दीक में रखा हुआ है। तो ये कहाँ है 28, ये कितना है 12, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो चलिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो इस मिरर का नाम ऐसे दे दिया जाए से M2, और इसका नाम ऐसे कह दिया से M1, राइट। शुरू करते हैं फॉर मिरर M1, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं, बाद में जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, राइट। आइए, फॉर मिरर M1, फॉर मिरर M1 सोचिएगा कैसे बनाते हैं। U विल बी इक्वल टू -12 cm, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 10 cm -10 cm, ओके। तो इसके लिए जिधर से लाइट आए ये निगेटिव, तो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले V बनाएं। V कैसा बनेगा देखिए, 1/V प्लस 1/U विल बी इक्वल टू 1/F, राइट। तो 1/V प्लस 1/U, U कितना -12 विल बी इक्वल टू 1/F, F कितना भाई -10, ओके। तो उसके आगे, इसके आगे 1/V विल बी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/10। तो 1/V विल बी इक्वल टू, आप कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन 2 ले लीजिए, 1/2 1/6 माइनस 1/5। तो 1/V विल बी इक्वल टू 1/2, ये वाला कितना हो गया 30, ये गया 5 माइनस 6। तो 1/V विल बी इक्वल टू -1/60। तो V विल बी इक्वल टू कितना -60 सेंटीमीटर, हो गया। तो V को हमने देखा -60। अब जरा आप ही सोचिए, आप ही सोचिए कि ये तो 40 ही है ना, ये तो 40 ही है। इसका इमेज पीछे की तरफ बन रहा है कितने पे 60 पे, राइट। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि यहाँ से 20 और खींच लेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ये तो बोल्ड एरो होना चाहिए, ये देखिए ये ऐसे होना चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ से ऐसे, और फिर वो रिटर्न बैक हुआ, यहाँ देखना है। और ये लेंथ यहाँ से आगे, ये लेंथ 20 आगे और, ठीक है। तो ये 40 और प्लस ये कितना 20, तो दोनों बातें हो गई। इसके पीछे बना, ठीक। अब सोचिए, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये इस मिरर से पूछा जाए, मिरर M2 से पूछा कोई कि तुम्हारे लिए U का वैल्यू कैसा, तो उसका कहना होगा कि देखिए ये कहाँ से आ रहा हो तो नहीं पता, तो आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और नेचर कैसा हुआ ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। नाउ फॉर मिरर M2, फॉर मिरर M2 ये सोचना है, ठीक है। U विल बी इक्वल टू, अब सोचिए ये जो मिरर है ना ऐसे, ये ध्यान देना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये साइन कन्वेंशन। लाइट इधर से आना हो रहा, तो ये लेंथ कैसा निगेटिव, और ये लेंथ कैसा पॉजिटिव, ओके ना। ये बात सीखना है, समझना भी है। तो अब देखिए 1/V प्लस 1/U विल बी इक्वल टू 1/F। तो 1/V तो नहीं पता, 1/U तो पता है। तो इस तरफ 20 सेंटीमीटर, तो प्लस 20, 1/, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना, इसका सेंटर इस तरफ है, तो इसको हमने क्या माना है निगेटिव। तो फोकल लेंथ है कितना 15, तो -15, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/V विल बी इक्वल टू
-1/15 -1/20, तो 1/v विल बी इक्वल टू, कॉमन ले लीजिए, -1/5 ही कॉमन लीजिए, कितना होगा 1/3 + 1/4, ठीक। तो -1/5 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो 1/v विल बी इक्वल टू -1/5, ये कितना हो गया 12, राइट। ये 4 प्लस ये कितना ऐसे 3 ऐसे, तो 1/v विल बी इक्वल टू -7/60, ओके। तो v विल बी इक्वल टू 60/7, ओके। ये करीब कितना आएगा वो भी देख लीजिए, 8 टाइम्स ऐसे, ये 56, ये 4 ऐसे, ठीक है, 8.5 समथिंग, तो v इक्वल टू -8.5 के आसपास, इस तरह से ऑलमोस्ट इतना सेंटीमीटर, ओके ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने चुना स्पेशली इसीलिए कि बच्चे साइन कन्वेंशन में थोड़ी गलती कर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में इसके लिए क्या था, ये निगेटिव और ये कैसा था, पॉजिटिव। जब हम लोगों ने इसको बनाया तो लाइट जिधर से आना वो निगेटिव, तो ये वाला कैसा हो गया निगेटिव, और ये वाला कैसा हो गया पॉजिटिव, राइट। इसीलिए हमने इसको चुना। ऐसे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सीखना बड़ी बात है, ओके। तो लेंस भी जब सीखेंगे तो उसमें भी ऐसे सिचुएशंस कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो ये है -8.5 के आसपास। तो देखिए माइनस साइन होना क्या शो करता है कि इमेज कहीं पीछे बनेगा। तो यहाँ से आप लाइट को बैक कर दीजिए, तो देखिए करीब ये ऐसे, ठीक है, ये लेंथ आ गया, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा फाइनल इमेज, ये रहा इंटरमीडिएट इमेज आई डैश, ठीक है। आई ना बात समझ में। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज इन दोनों ने मिलकर यहाँ बनाया, ठीक है। ऑलमोस्ट 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड दिस मिरर, इसके पीछे इसी साइड जिसे से लाइट भी मार रही थी, ओके। बात को बढ़ाया जाएगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन शायद कभी किसी कंपटीशन ने पूछा हुआ है, ज़्यादा जाना पहचाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले अप्रोच करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है क्वेश्चन। लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, ठीक है, इज प्लेस अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। लीजिए ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, रखा हुआ है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, ये ध्यान देना है, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये देखिए अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये रखा हुआ है इस तरह से, ठीक। तो मान के चलो कि ये ऐसे रहा होगा से सेंटर, ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे फोकल लेंथ। तो रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, फोकल लेंथ सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल। इमेज कैसा है, रियल। इसका मतलब इमेज इधर ही बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, ओके यहाँ तक, ठीक है। विच इज रियल एंड इलोंगेटेड। ये जो बात है ना, ये समझिएगा। रियल का मतलब समझना आसान है कि इधर ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। इलोंगेटेड बना है, तो सोचिए जरा सा, ये समझाते हैं आपको कि मान के चलिए, अच्छा इलोंगेटेड जस्ट टचेज द रॉड, जस्ट टचेज द रॉड। रॉड को उसने टच किया हुआ है, तो हमको ये भी देखना है कि रॉड को टच किया हुआ है। तो आइए सोचते हैं, मान के चलिए ऐसे टच करने का मतलब क्या है कि रॉड का कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वो रखा हुआ है, उसका इमेज वहीं बन रहा है। तो किसी एक पॉइंट पर कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पर रॉड का कोई सिरा रखा हुआ तो इमेज वहीं बन जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो एक पॉइंट तो पकड़ में आ गया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक सिरा है, मतलब एक एंड है। अब बात ये है कि अगर हम लोग ऐसे देखिए, अगर हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे, ठीक, तो एक बार ये इमेज बनाएगा ऐसे, तो इसका इमेज तो कहीं ऐसे पीछे बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे रखें, देखिएगा, अगर हम लोग ऐसे रखें कि ये रहा ऐसा सेंटर और ये इस तरह से रॉड ऐसा, ये रॉड था, ये रॉड था, ये रॉड ऐसे, अब क्या होगा, एक इमेज इसका इमेज तो यहीं बन गया, और ये ऐसे जाएगा तो ये देखिए ये कहीं ऐसे पीछे, तो ये बड़ा इमेज बना कि नहीं बना। तो हम लोगों को ये 2-3 बातों को सीखना समझना था। रियल इमेज बने तो ऐसे ही रहे,
ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऐसे। तो ऐसे का दो मतलब होता है, यहाँ से इस साइड या यहाँ से इस साइड। तो अगर आप इधर रख पाएंगे तो इसका वो इमेज देखिए, अगर यहाँ से इस साइड रखेंगे तो इसका इमेज छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा इमेज। अगर आप रॉड को ऐसे रखेंगे तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा इमेज, ये देखिए, राइट। तो हम लोग को सीखना है कि रॉड ऐसे रखा हुआ है, रॉड को आप हम लोग मिलके ऐसे रख दें, ये देखिए इस तरह से। अब ये लेंथ कितना हो गया f/3, ये लेंथ ऐसे हो गया f/3, ठीक। और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये खुद कितना 2f। आई ना बात समझ में। तो ये इतना फिगर जब तक बनेगा नहीं आपसे क्वेश्चन आगे बनेगा नहीं। तो इसीलिए 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जो समय लगता है लगाइए, लेकिन फिगर सही बनाइए। फिगर तो सही बन गया, अब बात को बढ़ाएं आगे। कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा भाई, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता ही है कितना, f/3। इसका वो बनाना है, तो ऑब्जेक्ट तो इधर होना चाहिए था ना, तो ऑब्जेक्ट इधर होना चाहिए था। 1 मिनट गलती हो गई, इसको सही कर लेना है। ऑब्जेक्ट इसके इधर होना चाहिए, f/3 ऐसे। ये ऐसे हो गया 2f, और ये कितना हो गया f/3। क्योंकि आप इधर रखेंगे तो ये छोटा बन जाएगा ना, इसने रखा हुआ इलोंगेटेड है। तो जब भी हम लोग, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, अब यहाँ से ऐसे रखा हुआ है, तभी ना इसका इमेज बनेगा इलोंगेटेड। तो बात को बढ़ाया जाए आगे। ध्यान रखना है, अगर आप इधर रखेंगे तो इमेज छोटा बनेगा, अगर आप इधर रखेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा। आपको चाहिए इलोंगेटेड, रियल तो दोनों है, लेकिन आपको चाहिए इलोंगेटेड, इसका ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग बात को बढ़ाते हैं आगे। देखिए इस पॉइंट का इमेज तो यहीं बन जाएगा पक्का। सेंटर पर किसी पॉइंट को रखा जाए तो कोई भी मिरर उसका इमेज वहीं पे बना देती, ये तो हम लोग को पता है। अब देखिए यहाँ से ये अगर 2f है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2f - f/3। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग ऐसे बोल दें, C ऐसे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ऐसे हम लोग A कह दें, A, इसको P कह दें। तो हेयर PA विल बी इक्वल टू, बोलिए, हेयर PA विल बी इक्वल टू 2f - f/3। तो ये ऐसे कितना, 3 × 2 6 - 1 5f/3। तो ये हो गया PA। तो फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर यूज़ करें 1/v + 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। आसान बात है। भी कहाँ बनेगा हम लोग को नहीं पता, ठीक है। u लेकिन अच्छे से पता है, लाइट जिधर से आए वो निगेटिव, तो ये हो गया -f/3 विल बी इक्वल टू 1/f। तो ये अलग हो गया, तो ये हो गया -f। तो 1/v ये हो गया -3/5f विल बी इक्वल टू -1/f। तो 1/v इक्वल टू 3/5f -1/f। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। 3 - 5 2, तो ये ऐसा हो गया 1/v इक्वल टू -2/5f। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 5f/2 माइनस में, ठीक है। तो ऐसा, अब ज़रा सोचिए इसका इमेज कहाँ बना, तो ऐसे सोचिएगा, ये ऐसे 5f/2 है, मतलब 2.5f, ये कितना है 2f। तो अब देखिए इसका इमेज हम लोग ऐसे बना देते हैं, देखिए कि सम टाइम इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये जो है, ये इसका इमेज है, ये वाला क्या है ऑब्जेक्ट, और ये लेंथ कितना हो गया 2.5, मतलब 5f/2 ऐसा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हुआ, अगर इस पॉइंट को ऐसा कहा जाए B, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट CA, लेंथ ऑफ इमेज CB। तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ इमेज, तो हम लोग ऐसे देखें, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, बोला जाए 5f/2 - 2f, 5f/2 - 2f, दिस इज।
तो ये हो गया 5f/2 माइनस 2f। तो ये हो गया 5f माइनस 4f/2, तो ये हो गया f/2। ठीक, अब हम लोग उसमें पुट करें। आइए, लेंथ ऑफ इमेज, तो ये हम लोग को ऐसे मिला f/2। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है तो हम लोग छोड़ देंगे उसको। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3, f/2 इंटू 3/f कैंसिल हुआ, तो विल बी इक्वल टू कितना आया 3/2। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन, ये हो गया मैग्नीफिकेशन 3/2। ये बात आई समझ में आपको? ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिन बातों पर ध्यान रखना था उन बातों को हमने ध्यान रखा बिल्कुल। सेंटर पे रखने का फैसला क्यों किया गया? क्योंकि इसका एक एंड सेंटर पर रहेगा तभी उसका इमेज ऐसे बनेगा। कहने का सेंस ये हुआ ना, अगर कोई आदमी ऐसे सोया हो, सर यहाँ पैर यहाँ, सर यहाँ पैर यहाँ, और उसका सर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो जो इसका इमेज बनेगा तो सर यहीं रह जाएगा और पैर यहाँ हो जाएगा। वो आदमी की लंबाई पहले से बढ़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, कितना भाई? तो 1.5 गुना, राइट। तो 1.5 गुना का मतलब हो गया देखिए 3/2। ओके, तो ये सवाल समझ में आया आपको? तो ऐसे बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि आप ये समझिए क्वेश्चन का कहना क्या है। क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आएगा तो फिगर सही बनेगा, फिगर सही बनेगा तो कॉन्सेप्ट सही डायरेक्शन में जाएगा, राइट। साइन कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान रखना है। लाइट जिधर से आए वो निगेटिव, ओके, लाइट इसके इस साइड निगेटिव तो उसके इस साइड पॉजिटिव। तो बहरहाल क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। देखिए, कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। PA, ये देखिए PA, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना है और इस पॉइंट का इमेज तो यहीं बन गया है। तो ऐसे समझिएगा कि अगर ये ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ कोई आदमी, इधर सर इधर पैर, तो सर तो वहीं पे रह गया और पैर ऐसा हो गया। समझ गए? इलोंगेटेड रियल इमेज, बढ़िया, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक का शायद सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक का। देखिए क्या है, पहले तो हमने पहले सिखाया, फॉर्मूला बस यही इतना है, हम लोग इसी से बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैसे इमेज कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद साइन कन्वेंशन को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यही नहीं इतनी बात है। बस मेरे साथ रहिए, देखते चलिए। आइए, और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, एक कॉनकेव, तो ये हो गया ऐसे कॉनकेव, ठीक। तो इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। और ये ऐसे कॉन्वेक्स कह लीजिए से इस तरह से इधर सिल्वर कर दिया जाए, ठीक है, इधर सिल्वर कर दिया गया तो ऐसे। ये बात आई समझ में? ये समझ में आनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट से हम ही अगर ऐसे हैं यहाँ, तो इधर कह देंगे तो ये ऐसा दिखाई दिया कॉनकेव, इधर ऐसे देखे तो ऐसे दिखाई दिया, इस तरह से कॉन्वेक्स। ओके, यहाँ तक। आगे देखिए, और प्लेस रेडियस ऑफ 70 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे लेंथ है 70 सेंटीमीटर, तो इसको नोट किया जाए, ठीक। एन ऑब्जेक्ट AB ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव से ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया और ये डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये ऐसे है 30 सेंटीमीटर। इस मिरर का नाम M1 कह देंगे, इस मिरर का नाम ऐसे M2 बोल देंगे, राइट। ये 30 cm पे हाइट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक। फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, तो पहले यहाँ से लाइट को यहाँ पे लाया गया, ठीक। अब उसके बाद जो भी रिफ्लेक्शन रहा होगा वो इस पे पड़ेगा, फिर ये अलग ढंग से इमेज बनाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हम लोग बारी बारी से पहले M1 के लिए, बाद में M2 के लिए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, बातों को बढ़ाया जाएगा, एकदम पेशेंस रख के सीखना है, स्किप करके नहीं देखना है, पूरी बात समझनी है। और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, व्हाटएवर यू विश, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत रह गई, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आप पूछ सकते हैं, नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। मेल कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर मिरर M1, फॉर मिरर M1, आइए चीज़ों को डिस्कस। U विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम लोग को पता है,
और फोकल लेंथ 10 and 15। ये देखिए कॉनकेव मिरर, पहले कॉनकेव, तो ये कितना हो गया 10 cm, 10 cm। इसका फोकल लेंथ 10 cm, 10 cm, और इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ f विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ाते हैं बात को आगे। इसके लिए लाइट इधर से आना हो रहा है, तो ये हो गया u, और उस साइड क्या हो जाएगा v। तो आइए, u विल बी इक्वल टू -30, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -10 cm। तो झट से 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। तो हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, देखिए, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। तो पहले वो साइन वगैरह लिख लीजिए, 1/v प्लस 1/u, u कितना -30, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना -10, तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, तो ये 3 और ये 3, तो 1/v इक्वल टू 1 - 3 कितना हो गया -2, -2/30, ये कितना हो गया 15, तो v इक्वल टू कितना -15 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात सही है। v इक्वल टू कितना, v इक्वल टू -1/15, रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू कितना -15 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ इमेज कैसा बनेगा, देखिए यहीं पे हो जाए, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू -v/u, जैसा हम लोगों ने सीखा है। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस v के बदले में कितना -15, u के बदले में कितना, ये रहा u -30, माइनस प्लस 15 2 टाइम्स 30, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कहना चाहिए था। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -1/2, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा h की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया +2 सेंटीमीटर। क्यों प्लस भाई, क्योंकि ये एक्सटेंडेड है, ऊपर है, इरेक्ट है। तो ये ऐसे, ये कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। निगेटिव तो उल्टा बना, और साइज में भी छोटा बना, और बना कहाँ पर, v की वैल्यू कितनी थी -15, तो ये देखिए 30 यहाँ पर एकदम बीच में, उससे छोटा, ठीक है। तो इसी साइड बन गया ना। और हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर, तो ये अगर 2 cm है तो ये कितना हो गया 1 cm, और ये लेंथ हम लोग को अच्छे से पता हो गया, ये लेंथ कितना था 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग उसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मिरर M2 की बात करेंगे। फॉर मिरर M2, अब आपको सोचना है, लाइट इधर से जाना हो रहा है, तो ये वाला कैसा हो गया निगेटिव, और ये वाला कैसा हो गया पॉजिटिव। इसके लिए सोचिएगा, लाइट इधर से जाना हुआ था, तो ये वाला कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये वाला कैसा हो गया निगेटिव। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं को तो सीखना है, इन्हीं बातों को सीखना है, राइट। तो चलिए फॉर्मूला M2, u विल बी इक्वल टू माइनस कितना भाई, तो 70 में से 15 लेस कर देंगे, तो -70 - 15 जो हो, ठीक है। तो ये हो गया। भी हम लोग को नहीं पता, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू, इसका फोकल लेंथ उस तरफ, तो उस तरफ +15, तो ये हो गया +15 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही है। तो 70 - 15 देख लीजिए कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा -55 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे। 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। बढ़ाते चलिए, v नहीं पता, u पता है -55, ठीक है। फोकल लेंथ पता है +15, सही बात है। तो 1/v, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/55, ठीक है। तो 1/5 कॉमन लिए जाए, 1/3 प्लस 1/11, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/5। ये कितना हो गया 33, 11 प्लस 3, तो 1/v इक्वल टू 14
बाई 33 इंटू 5, राइट। तो भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 इंटू 5 बाई 14। देखो बाबू भी कैसा पाया गया, पॉजिटिव, राइट। तो आप जरा सोचिएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी का वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब इसके लिए वर्चुअल हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी रेक्ट या इन्वर्टेड वो चेक करना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस भी बाई यू, तो माइनस भी बाई यू, राइट। तो ये तो हम लोग को नहीं पता। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ बेचारा छोटा सा, ये कितना है, तो ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -1 सेंटीमीटर। -1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू माइनस भी के बदले में भी कितना 33 इंटू 5 बाई 14, ये प्लस में बाई यू, तो यू की वैल्यू कितनी थी इसके लिए -55। देखा आपने, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू ये माइनस, तो ये माइनस, बाकी चीज़ों को अपनी जगह पे 33 इंटू 5 बाई 14 इंटू 1 बाई 55, 1/55। यहाँ तक बात सही है। और ये देखिए, तो इसके आगे 5 11 5 11 3 टाइम्स, ये 5 से 5 ऐसा कैंसिल। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -3 बाई 14, ठीक, कितना सेंटीमीटर, ठीक, बहुत छोटा हो गया ना। तो 14 में आप ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे 3 से 0.02 टाइम्स 2 फिर 0 तो फिर 1.21 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.21, तो ये आ गया -0.21 सेंटीमीटर। देखा आपने। तो देखिए पहले बोलिए सवाल, देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड साइज पोजीशन एंड नेचर। साइज, तो सबसे पहले आइए इधर देखना है, इधर देखना है। साइज कैसा हुआ, इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर, और बेचारा वो इमेज जो फाइनल बना उसकी हाइट कितनी है 0.21, तो बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटा हो गया। दूसरा साइज के बाद पोजीशन, तो पोजीशन में आ गया -0.21, सॉरी पोजीशन में आ गया यहाँ 33 इंटू 5 बाई 14, ये देखिए, ये पोजीशन इस साइड, ठीक है, इस तरफ लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर M2, कितना दूर पे, तो इतना दूर पे। तो एक आंसर तो ये हो गया, तो ये आंसर हो गया पोजीशन का, ये आंसर हो गया साइज का, ठीक। उसके बाद नेचर कैसा है, तो ज़रा सोचिए नेचर कैसा है, ये निगेटिव में इमेज बना है, ये कैसा है, हाइट ऑफ इमेज कैसा है, निगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इमेज, जैसे कि ये लेंथ कितना पाया गया था, ये लेंथ पाया गया था 1 सेंटीमीटर, तो इससे भी और छोटा, इस तरफ इससे भी और छोटा, तो हम लोग ऐसा बनाएंगे इस तरफ, फाइनली इससे भी और छोटा, छोटा सा, इस तरह से। आई बात समझ में। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ देखिए, हाइट ऑफ इमेज कितना पाया गया, निगेटिव, मतलब कि ये माइनस साइन ये शो करता है कि अगर ये निगेटिव शो करते हैं तो ये भी कैसा होगा, निगेटिव। तो हमने साइज बहुत छोटा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। दूसरा पोजीशन कहाँ पे है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से इतना डिस्टेंस पीछे, कितना डिस्टेंस पीछे, तो हम लोग वो डिस्टेंस ये शो करेंगे 33 इंटू 5 बाई 14, राइट। ये कैसा है, तो इन्वर्टेड बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट। आई ना बात समझ में। तो ये देख लीजिए कैसे कैसे काम किया हमने, एक समरी हो जाए। पहले हमने इसके लिए काम किया, तो ये मालूम चला v इक्वल टू -15 पीछे ही बनेगा, और ये अगर ये 2 cm है तो ये 1 cm बनेगा। अब ये इसके लिए काम करेगा जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो 70 में से लेस कर देंगे तो 55 बचेगा, तो 55 इसके लिए बन गया ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने उसके लिए बाकायदा काम किया, भी निकाला, तो भी उतना आया, भी का साइन पॉजिटिव आया, मतलब इसके इस तरफ बनेगा फाइनल इमेज, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन निकाला, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज पाया गया वो निगेटिव पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे अगर नीचे है तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा, नीचे ही बनेगा, ठीक है ना। तो और तो कोई बात है नहीं।
ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया वर्चुअल डिमिनिश्ड और कैसा हो गया, इन्वर्टेड किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ओके ना। एक क्वेश्चन बड़ा है प्यारा सा, बच्चे ये कहते हैं कि सर देखिए ऐसा है कि मिरर जब मूव करता है तो बात समझ में नहीं आती है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट चला आता है। कभी कभार ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है नज़दीक की तरफ, कभी दूर की तरफ, कभी मिरर भी मूव कर रहा होता है, कभी ऑब्लिकली, बहुत तरह की बातें। तो ये बच्चों का ये जो डाउट है, स्पेशली इस डाउट को सॉल्व करने के लिए हमने इस प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश की है। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग भी निकालते हैं और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv अपॉन dt। लेकिन वो काम कैसे करेंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी आपको चाहिए होगा, तो उन बातों को हम लोग सीखते हैं। ओके, आइए तो आइए ये कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ना आप मिरर फार्मूला लिखिए। मिरर फार्मूला विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। जितने फार्मूलाज की ज़रूरत होगी वो हमने ऐसे लिख दिया है, इससे ज़्यादा तो कुछ और है नहीं। तो 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv/dt। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर से माइनस 1/u स्क्वायर du/dt विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो बदलेगा नहीं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dv/dt विल बी इक्वल टू 1/u स्क्वायर du/dt इंटू v स्क्वायर विथ माइनस साइन, यस और नो। तो dv अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस v अपॉन u होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटू du/dt, यस और नो। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके हिसाब से, मिरर के हिसाब से, क्योंकि पोल तो मिरर के पास ही रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू माइनस v/u। तो देखिए हमारे पास माइनस v/u को आप ऐसा बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं आप माइनस v/u। तो ये देखिए माइनस v/u, तो माइनस तो खैर आप रहने दीजिए, v/u को आप ऐसे बोल सकते हैं f/u माइनस f, u माइनस f होल स्क्वायर, चलेगा। माइनस ये स्क्वायर है ना, तो ये टर्म तो कभी निगेटिव होगा नहीं, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। माइनस दिस इंटू du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सही है। बाकायदा हम उसको सोल्व करेंगे पहले, आइए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी इक्वल टू माइनस साइन f। तो बताइए f की वैल्यू कितनी है, r/2 10। तो ये ऐसे हो गया 10/u कितना था 15, तो u ऐसे हो गया 15 माइनस f की वैल्यू कितनी, फिर से 10, तो ऐसे 10 और ये स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो आइए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी इक्वल टू माइनस, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 10 ये ऐसे 5 स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये 2 से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब रिलेटिव मोशन चेक कर लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ऐसे विल बी इक्वल टू -4 और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यहाँ पे हमने रिलेटिव मोशन को इंक्लूड किया, ओके। तो उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये तो रिक्वायर्ड ही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये रिक्वायर्ड है, माइनस मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखिए ये ऐसे 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव आई कैप, ठीक, -4 ऑब्जेक्ट 10 पीछे 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे हो गया -i माइनस मिरर 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग +i कैप। एनी प्रॉब्लम? तो ज़रा सोचिएगा ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी -1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग i कैप विल बी इक्वल टू -4, तो है ही, बोला बच्चे लोग। 10 माइनस में और ये माइनस में 11, तो -11 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग i कैप,
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड रिस्पेक्ट में अब कितना होगा, विल बी इक्वल टू माइनस प्लस 44 प्लस 1, ठीक है, अलॉन्ग आई कैप इतना मीटर पर सेकंड अलॉन्ग आई कैप, ठीक है। तो 45 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग आई कैप, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जब भी बनाएंगे ना इस तरह का न्यूमेरिकल, जब भी सामना हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है, सबसे पहले मिरर फार्मूला। अब हमें स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये टाइम का ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये सामने आए, उसको हमने आगे बढ़ाया v बाई यू। तो हमारे आंसर में r वगैरह का जिक्र है, तो v बाई यू को आप नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, माइनस v बाई यू को आप ऐसे बोल सकते हैं, तो v बाई यू विल बी इक्वल टू f बाई यू माइनस f। और ये चीज़ें थी उसमें, ये इमेज मिरर के हिसाब। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब कोई कुछ नहीं बोले इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये इशारा कर रहा है कि अब आपको रिलेटिव मोशन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने वेक्टर सेंस लिया, इसका रिलेटिव मोशन हमने लगा दिया और रिलेटिव मोशन ने पहुंचा दिया आंसर की तरफ 45 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग आई कैप। ओके, आई बात समझ में? ओके। देखिए एक क्वेश्चन और, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार फिर से, इसमें खास बात यह है कि इसके दो केसेस हैं। एक केस में है कि अगर ये ए बी सेंटीमीटर में हो, से 5 सेंटीमीटर, और एक केस में क्या है, एमएम में हो, मतलब एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, अलॉन्ग द एक्सेस रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के सामने, और फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो सोचिए फोकल लेंथ 10, तो रेडियस कितना हो गया, 20, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले ए का इमेज बनाएंगे, ठीक, फिर बी का इमेज बनाएंगे, ठीक, और देखेंगे कि अब लेंथ ऑफ इमेज क्या होता है। लेकिन उन काम कैसे करते हैं देखिए, पहला सिखाया जा रहा है। फर्स्ट देखिएगा, इफ u1 विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक, फिर अब बोलना 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 बाई v1 प्लस u1, यहाँ से पीछे देखिए ये कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर और इक्वल टू 1 बाई एफ। फोकल लेंथ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी ऐसे 10 सेंटीमीटर। तो 1 बाई v1 विल बी इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 10, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 बाई v1 विल बी इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस 3 बाई 30, देयरफॉर 1 बाई v1 विल बी इक्वल टू -2 बाई 30, तो ये हो गया 15। तो v1 विल बी इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक बार इसी में दूसरा पार्ट जो है, इसी में दूसरा पार्ट है, इफ u2 विल बी इक्वल टू, अब इसका इमेज बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट बी। ये हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट बी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए, इफ u2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाए, 30 प्लस 5 -35 सेंटीमीटर। तो जरा बोलिए 1 बाई v2 प्लस 1 बाई u2 विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ। फोकल लेंथ क्यों बदलेगा, तो 1 बाई v2 प्लस 1 बाई u2 कितना, -35 सेंटीमीटर, 1 बाई फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -10, तो 1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू 1 बाई 35 माइनस 1 बाई 10, तो 1 बाई v2 विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 कॉमन ले जाए, तो 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई v2 विल बी इक्वल टू 1 बाई 5, ये 14, ये 2 माइनस 7, ठीक है। तो 1 बाई v2 विल बी इक्वल टू -5 बाई 5 इंटू 1 बाई 14, ये कैंसिल हुआ, v2 विल बी इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। देखा आपने, फर्स्ट इमेज कहाँ बना, -15 पे, सेकंड कहाँ बना, -14 पे। तो सोचिए जो नज़दीक में था, यहाँ सीखिएगा,
इसका इमेज से 15 है ना ये, तो 15 का ये हाफ कर दीजिए, जस्ट 15। तो ये बन गया इमेज किसका, ए डैश का। और ये कितना बना, -14, तो और पहले तो ये वाला बन गया ए डैश और ये वाला बन गया ऐसे बी डैश। तो सोचिएगा अगर ये वाला हेड ऐसे था तो ये हेड ऐसे ही रह गया और वो टेल बन गया, ठीक। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। सीखा ना आपने। तो खैर क्वेश्चन ने क्या मांगा था, क्वेश्चन ने मांगा था इंड ए फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो ये लेंथ ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर माइनस 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इमेज, देखिएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी बी डैश। वहाँ देखिएगा पी ए डैश माइनस पी बी डैश, 15 सेंटीमीटर माइनस 14 सेंटीमीटर। लेंथ नेगेटिव नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। -14 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। अब देखिए इसके आगे, यहाँ देखिए इफ़ ए बी इक्वल टू 1 mm, तो सोचिए तो ये था सेंटीमीटर में, ये भी था सेंटीमीटर में, लेकिन अब ये हो गया मिलीमीटर में। तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग वो काम करेंगे जिसे ये फार्मूला देख रहे हैं ना, 1/v + 1/u = 1/f, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv/du ऑब्टेन करने के लिए। तो dv क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज, और du क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको जल्दी से बनाते हैं, ओके। तो आइए हम लोग उसको भी डिस्कस कर लें कैसे बनाते हैं। इसमें सिंपली क्या करते हैं ना कि देखिए ये ए बी बहुत छोटा है, ऐसे बोलते हैं वेरी स्मॉल। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को समझदारी से काम करना चाहिए। देखिए ये 1/v + 1/u विल बी इक्वल टू कितना, 1/f। 1/v + 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए u के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू u, राइट। तो यहाँ देखिए d/du ऑफ 1/v, d/du ऑफ 1/u और d/du ऑफ 1/f। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो -1/v² dv/du, ठीक, -1/u² खत्म। ये टर्म कितना, 0, यही बात ठीक है। तो देखिए इसके आगे 1/v² dv/du विल बी इक्वल टू 1/u²। ये माइनस इसको दे दीजिए, ठीक। तो उसके आगे dv/du विल बी इक्वल टू कितना हो गया, v²/u² बट हैविंग माइनस साइन, राइट। तो देखिए v/u होता कितना है, देखिए यहाँ पर f/u - f, तो -f/u - f। ये कैलकुलेटेड रिजल्ट है, बार बार यूज होता है, इसलिए हमने आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिएगा कि f/u - f होल स्क्वायर, ठीक है, dv/du। अब इसको बढ़ाइए आगे, ठीक है, माइनस फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू कितनी, 10, u की वैल्यू 30 कह देनी चाहिए, 30 माइनस फोकल लेंथ वंस अगेन 10, ये स्क्वायर, ठीक है। तो -10/20 स्क्वायर, तो ये हो गया ऐसे -1/4। तो ये हो गया dv/du, ये हो गया dv/du, ये हो गया dv/du, राइट। तो अब ज़रा आगे देखिएगा, dv विल बी इक्वल टू -du इंटू 1/4, ठीक। du है कितना, तो du है, देखिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm, तो 1 mm इंटू 1/4 विथ माइनस साइन, तो 10⁻³ इंटू 0.25, ठीक है, ठीक है। माइनस साइन क्या शो करता है, तो वही उतनी बात, माइनस साइन ये शो करता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा रहेगा ना तो इमेज ऐसे बनेगा, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया।
तो अगर ये देख रहे हैं बी ए तो इसका इमेज ए बी हो जाएगा, राइट। तो ऐसा समझिएगा ना, यही सबसे अच्छा है। अगर ये सर और ये पैर तो इमेज इस तरह से बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा, तो ये रहा। तो इसीलिए लेंथ ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 3 into 0.25 mm। आई ना बात समझ में। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बड़ा आसान होता है बनाना। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया। 2 मिरर के बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट, 2 मिरर के बीच में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने उसमें मिरर को मूव करता हुआ दिखाया। अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो तब हमने वो भी डिस्कस किया, राइट। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। और ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाइए, बनाते रहिए, बनाने से कॉन्फिडेंस आएगा। और इसका स्टेप क्या है, पहले की तरह क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या वर्ड्स में क्या लिखा हुआ, उससे डायग्राम बनेगा। डायग्राम जब सही बनेगा तो साइन कन्वेंशन आप सही यूज़ करिएगा। साइन कन्वेंशन सही यूज़ होगा तो इसके मैथ्स में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है, बड़े इत्मीनान से बनता है। ओके, देखिए एक और बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये 2 मिरर है, ठीक है, और हम लोग बगैर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। 2 मिरर है और इस पॉइंट के लिए दोनों कॉनकेव, इस पॉइंट के लिए ये भी और ये भी। इधर से देखो तो ऐसे ये भी कॉनकेव, इधर से देखो तो ऐसे ये भी कॉनकेव, राइट। हैविंग इक्वल फोकल लेंथ। बाद बाकी देखिए क्या है, मिड वे बीच में रखा हुआ है, तो ये लेंथ हो जाएगा d/2, ठीक। हैविंग इक्वल फोकल लेंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। एक ही इमेज बने, d की वैल्यू बताइए, ठीक है। देखिए डिस्कस किया जाए। ये देखिए, अगर सिचुएशन इस तरह का हो, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, ऐसे सोचिए कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, क्या हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो लाइट बीम यहाँ जाएगा वहीं पे बैक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन होता है ये, और जो लाइन इस पे जाएगा वो इसी पे बैक हो जाएगा, राइट। ये भी सच है। तो ज़रा गौर करिएगा इसके बाद से अब कि ये जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तो ये 2f होना चाहिए और ये वाला भी 2f होना चाहिए, राइट। अब ये वाला ऑलरेडी है कितना, d, तो एक आंसर तो हुआ d शुड बी इक्वल टू 4f, 2f प्लस 2f, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस में क्या है, पॉइंट सोर्स S should lie on center of curvature of mirrors। दोनों मिरर का C होना चाहिए। एक तो एक केस हो गया। अगला केस देखिए, अगर कहीं ऐसा हो, सीखिएगा अच्छे से, ठीक। अगर मान के चलो कि हम इस पॉइंट को ऐसे फोकल लेंथ पे रख दें, अगर ये इसका फोकस हो जाए, तो क्या होगा, ये लाइट बीम इस तरह से, ये लाइट बीम इस तरह से, ठीक। तो ये इसका हमने क्या कहा, फोकल लेंथ है। तो पहले देख लीजिए कि ये फोकल लेंथ है, ठीक। यहाँ से लाइट का जाना हुआ और ये इसका कहना होगा कि तुम फोकल लेंथ से आ रहे हो तो तुमको पैरेलली रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये इन्फिनाइट में इमेज बनता, तो इन्फिनाइट में से बैक हम लोग करा देंगे, देखिए, राइट। ये बैक कहाँ हो गया, इन्फिनाइट। यहाँ तक बात सही है। और अब कहना इसका ये है कि तुम इन्फिनाइट से आ रहे हो, तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, तो तुम्हारा इमेज बनेगा फोकस पे। तो अगर ये पॉइंट ऐसा हो जाए जो इसका भी फोकस हो और इसका भी फोकस हो, तो देखा ना हमने, इसने कहा कि तुम फोकस से आ रहे हो, तुमको पैरेलल जाना पड़ेगा टुवर्ड्स माइनस इन्फिनाइट। तो ये मजे से जा रहा था, रास्ते में मुलाकात हो गई दूसरे मिरर से, तो इसने कह दिया तुम पैरेलली आ रहे हो, तुम इन्फिनाइट से आता हुआ दिखाई दे रहे हो, तो तुमको जाना पड़ेगा हमारे फोकस पे। तो अगर ये पॉइंट इसका फोकल लेंथ हो जाए, देखिए, तो जहाँ पे सोर्स है वहीं पे इमेज बन जाएगा। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर्स हैविंग इक्वल फोकल लेंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर विच ओनली वन इमेज, एक ही इमेज बने।
तो वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए, दो इमेज नहीं बनने की बात हो रही थी, एक ही इमेज बने। तो एक तो वहीं पे इमेज बन गया और इन दोनों ने मिलकर इमेज को ऐसा बनाया। तो अगर ये लाइट सोर्स वहाँ पर रखा जाए जो इसका भी फोकल लेंथ हो, इसका भी फोकल लेंथ हो, तो बात बन जाएगी। तो यही लेंथ डी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से डी मस्ट बी इक्वल टू 2f। तो हम लोग अब क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स एस शुड लाई ऑन फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंसेज, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स एस शुड लाई ऑन फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंसेज आई ना बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बनाने में तो खैर बहुत ज़्यादा समय लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगर कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल वेलकम किया जाएगा, राइट। कोई डाउट है, नंबर लिखा हुआ है, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और इतना सीखने के बाद स्फेरिकल मिरर अब बनाइए आप, या वो मैग्नीफिकेशन से जुड़ा हुआ हो या वो फॉर्मूला से जुड़ा हुआ हो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, बनाइए, ठीक है ना, और सीखिए ज़रूर। ओके।